यार ये चीज़ें काफ़ी अलग लग रहा है, ऐसा लग ही रहा है कि ये वही मूवी है जो पहले हमने देखी है। इस तरीके से स्केलिंग करी गई है, चीज़ें लोगों ने बहुत ज़्यादा अलग ग्रैंड लेवल पे दिखा दिया। 125 करोड़ का बजट है। आई डोंट नो हाउ यू विल टू जस्टिफाई दिस, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है अब इसको देखने के बाद में, क्योंकि जो ग्रैंड स्केलिंग करी गई है 125 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तो ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपको स्केलिंग तो बहुत बड़ी लेवल की गई है यार। मतलब अब आई डोंट नो चैप्टर 1 को किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से कनेक्ट चीज़ों को की जाएगी। एंड पर्टिकुलरली विजुअल जो ग्रैंडिंग डाली गई है ना, आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको नज़र आएगा। अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी पढ़ी है, सुनी है, तो आपको पता होगा कि जो धनानंद का कैरेक्टर एंड कांतारा कैरेक्टर थोड़ा सा रिजेंबल करता है चंद्रगुप्त मौर्य एंड वैसा कुछ। एंड वो जो बंदा था ना जो एज अ विलन के तरह रोल कर रहा है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, मैंने देखी है। आपने जब कमांडो मूवी याद होगी विजय जामवाल की, आई थिंक सेकेंड या थर्ड पार्ट में उन्होंने रोल किया है, एंड इसलिए मुझे लग रहा है। एंड बड़ी पर्टिकुलरली वाइज मतलब जितनी फर्स्ट मूवी सिंपल थी ना, एंड वो सिंपल ना होगी, सिंपल नहीं थी, क्योंकि धरती में एक ऐसा चीज़ देखने मिला है, किस्सा से देखने मिला है, किस्सा रिचुअल देखने मिला था जो लोगों के जो जुनून है ना उसको एक विरासत बताता है। एंड चैप्टर 1 का जो ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसकी रूट को पकड़ने की कोशिश करी है। अब देखना पड़ेगा कितना गहराई तक उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो एक चीज़ देख ली है, और उसकी जो अंदर की जो गहराई है वो आपको समझना पड़ेगा। कभी सब पॉजिटिव नेगेटिव काफ़ी चीज़ें आती हैं। पॉजिटिव देखें तो मतलब विजुअल्स, जंगल, रिचुअल, पुराने जो जो एक कला, एक युद्ध वगैरह दिखाई गई है, तो वो देखना बहुत अमेजिंग होने वाला है। एंड वो जिस तरीके से VFX एंड डिज़ाइंस के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं, सेट डिज़ाइंस, वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी, क्योंकि बाहुबली में भी वो स्केलिंग आपको देखने मिली थी। एंड 125 करोड़ काफ़ी बढ़िया होता है। अगर एक्सपीरियंस देना चाहे तो ईमान से एक्सपीरियंस दे सकते हैं, क्योंकि YRF की जो वॉर थी उसमें तो वो लोग 300-400 करोड़ देख के भी नहीं कर पाए वो चीज़। एंड म्यूज़िक वगैरह, वो फर्स्ट मूवी का भी आई थिंक टर्निंग पॉइंट था, जो लास्ट में वो वाला आता है। एंड फ्लोकलोर बेस्ड जो रिदम्स हैं, आई थिंक आपको पता है फ्लोकलोर के जो सॉन्ग्स होते हैं वो डायरेक्टली सेंटिमेंट हिट करते हैं लोगों के। एंड आई थिंक लार्ज जो ऑडियंस है वो तो नहीं जज कर पाएंगे, बट स्टिल यू कैन फील द इंटेंसिटी एंड डिवाइन चैंटिंग एंड माइथोलॉजी एंड जिस तरीके से रिचुअल का टच दिया है वो आपको देखना पड़ेगा। बट आगे नेगेटिव में थोड़ा सा यही आता है कि ये जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है। एंड फर्स्ट जो चैप्टर लाया जा रहा है इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेवल पे स्केल पे लाते हो तो ऑथेंटिसिटी जो होती है ना वो कैरेक्टर की वो हट जाती है। क्योंकि आपको पता है आप इतने बड़े स्केल मूवी बना रहे हो तो आपको मूवी को मास में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको ये पुष्पा मूवी सेकेंड पार्ट एंड KGF भी जगह देखने मिली थी, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड इसमें टोन बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसा कैरेक्टर दिखा रहे हो जहाँ रिचुअल बेस्ड है, यहाँ पे एक्शन में डालना है, दोनों बैलेंस आई डोंट नो कैसे करेंगे। क्योंकि अगर एक तरफा अगर उन्होंने एक्शन लगा तो जो ये ऑडियंस ऑथेंटिसिटी जो रिचुअल्स के एंड जो उन चीज़ों पे ज़्यादा हैविली रिलाई करके ऑडियंस पर देख रही थी वो बिल्कुल डिटैच हो जाएंगी। एंड अगर जो लिटरली इसका जो एक स्पिरिचुअल एंगल देखना चाह रहे थे लोग, वो ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे, तो एक्शन जो लवर्स हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दूरी बना लेंगे ऑडियंस, जो एक लार्ज सेगमेंट है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट तो मुझे लग रहा है कि यार ट्रेलर को देख के जजमेंट करना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। एंड वो लास्ट होता है ना, भगवान तो यहीं पे थे, वो मुझे सीन दिख रहा है मूवी में कहाँ पे आता है, किस तरीके से कनेक्ट होती है। एंड वो एक शायद सीन उनका एक पोस्टर पहले आया था, वहाँ पे बताया गया था कि बहुत सारे ऊपर से लोग हमला कर रहे होते हैं एंड ही वॉज स्टैंडिंग अलोन, हथियार वगैरह लेके। कैसे फेस करेंगे वो सब देखना पड़ेगा। तो दिस समथिंग विच एवरीबडी वांट्स टू नो। एंड ऋषभ शेट्टी ने प्रूव किया एक बार, एंड उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला था, डिजास्टर वगैरह हो रहे थे, बट यू हैव टू बैट ऑन हिम। एंड अगर अच्छा खासा बजट होता है, प्रमोशन आपको पता चला होगा ना कि जो OG स्टार्स हैं हर एक इंडस्ट्री के, उन्होंने उसको मूवी प्रमोट किया है। हमारे प्रभास ने भी किया है, एंड NTR भी कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, एंड हिंदी में ऋतिक रोशन कर रहे हैं। तो यू डेफिनेटली नो कि व्हाट्स द स्केलिंग ग्रैंड लेवल पे चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है होमबाली फिल्म्स के द्वारा। एंड आई डोंट थिंक सो उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई चार्ज लिया होगा करने के लिए, पर्टिकुलरली प्रभास। सो दिस इज समथिंग ग्रेट। हेल्थ ऑफ मैन अगर ये चीज़ें काम कर जाती है, प्रेडिक्टिबिलिटी यहाँ पे मिथ वर्सेस ह्यूमन, डिवाइन जस्टिस वगैरह से रहती है, बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द मूवी, ना ट्रेलर के साथ जस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माई सेल्फ, मैंने अपने आप इंट्रोड्यूस नहीं किया है। दिस इज होस्ट डॉक्टर शुभम एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ सिनेमा सेवन। काफ़ी टाइम बाद आ रही है वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चल जाते हो।
and we the beast ignite the beast inside.